जिज्ञासु अपने हृदय को खोल कर रखा है और संसार सागर से पार होने की याचना किया है। सचमुच मानव जीवन में ही ये कार्य संभव है। मानव का ही अपना परम सौभाग्य है, क्योंकि उसके पास समझने की क्षमता है, उसे बौद्धिक क्षमता मिली है, कार्य करने में पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता मिली है। ये दो उपलब्धि उसके पास बहुत बड़ी है, जिसके कारण से वह अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना गया है। एक उसके पास है बौद्धिक क्षमता, दूसरे है कार्य करने की पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता। बौद्धिक क्षमता के आधार पर हम शरीर और शरीर में रहने वाले आत्म तत्व, चेतन तत्व का बोध प्राप्त कर सकते हैं और यह बोध ही हमें संसार से ऊपर की ओर ले जाता है, आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। चाहे नर हो या नारी, जिन्हें मानव जीवन मिला है, वो बोध प्राप्त करके अपने जीवन को निर्मल बनाए हैं। प्राचीन काल का इतिहास भी साक्षी है और आज वर्तमान में भी देखा जाता है। जिन लोगों को ऐसा सौभाग्य मिला है, वे आज भी निर्मल जीवन जी रहे हैं। कुछ लोगों के मन में ऐसी धारणा होती है कि पुराने जमाने में तो ऐसा संभव था कि लोग तपश्चर्या करते थे, साधना करते थे, मन को निर्मल बना लेते थे, किंतु आज के कलिकाल में संभव नहीं है। उनका एक अपना दुराग्रह है। आज भी ऐसे साधनानिष्ठ वैराग्यवान संत, सती साध्वी देवियां आज भी उपस्थित हैं, जो अपना जीवन भजन में, साधना में व्यतीत कर रहे हैं। ग्रंथों को आप पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें, चाहे प्राचीन काल के साहित्य हो, चाहे आधुनिक युग के, किंतु पढ़ते समय सदगुरु कबीर साहब की ये साखी याद रखें, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरा थोथा दे उड़ाया। इसमें सबका आदर है। सूप होता है व्यवहारिक क्षेत्र में, सूप से हम वस्तुओं का जब पछोड़ते हैं तो जो असार होता है वो बाहर उड़ जाता है, सार रह जाता है। साहब कहते हैं कि सूप का स्वभाव बनाओ, असार को छोड़ो और सार को अपने पास रखो। सब ग्रंथ अपने हैं, वेद, कुरान, बाइबल, गीता, बीजक, भवयान, सभी ग्रंथ अपने हैं। सब महापुरुषों की रचनाएं हैं। सब ग्रंथों में सार है। आदमी का हृदय विशाल होना चाहिए, विचारों में संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। ये संकुचित विचार ही वास्तव में सांप्रदायिकता को जन्म देते हैं। अगर आदमी के विचारों में उदारता आ जाए तो अपने सम्मान, अपने संप्रदाय के ग्रंथों का अध्ययन करते हुए दूसरों को ग्रंथों का आदर करना सीखना चाहिए। अपने आराध्य देव की उपासना करते हुए दूसरों के आराध्य देवों का हमें आदर करना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि सब ग्रंथ अपने हैं, सब महापुरुषों की रचनाएं हैं, सबको पढ़ो, सबका आदर करो, किंतु सार सार को गहरा है, सार को लो। उसमें जो असार बातें हैं, कल्पना की वाणी है, उन वाणी को छोड़ो। कल्पना की वाणी रोचक वाणी है और ये ग्रंथों में पाई जाती है। जो वाणी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, किंतु विचारने पर सही नहीं उतरती है। और भयानक वाणी भी होती है, जिस वाणी को श्रवण करने से मनुष्य के अंदर भय उत्पन्न हो जाता है, उसे भयानक वाणी कहते हैं। जैसे नरक का वर्णन, नरक का वर्णन जब आदमी सुनता है तो उसके अंदर भय पैदा हो जाता है, उसके मन में ये भावना भी होती है कि हम आज से अब गलत काम नहीं करेंगे, शुभ कर्म करेंगे। तो इस प्रकार से भयानक वाणी होती है, वास्तविक नहीं होती, भयानक वाणी है। यथार्थ वाणी होती है
कि जैसे नरक कहते हैं दुख को, स्वर्ग कहते हैं सुख को। ये यथार्थ वाणी है। रोचक वाणी जब हम सुनते हैं, स्वर्ग का वर्णन सुनते हैं, तो हर आदमी सोचता है कि कब शरीर छूट जाए हम स्वर्ग में पहुंचे, क्योंकि स्वर्ग में बहुत सुख है, संसार में वो सुख है ही नहीं। जो सुख संसार में नहीं है उसकी कल्पना स्वर्ग में की गई है। इसलिए लोग सोचते हैं कि शरीर छूट जाए तो हम स्वर्ग में चले जाए। यह रोचक है। तो स्वर्ग शास्त्रों में रोचक, भयानक और यथार्थ 3 प्रकार की वाणी है। इसलिए साहब ने कहा सार सार को गह रहा थोथा दे उड़ाए। सार वाणी के ग्रहण करने से व्यक्ति का कल्याण होता है, हित होता है। शास्त्रों में पढ़ें, महापुरुषों का आदर करें, साथ साथ एक तथ्य की ओर और ही ध्यान दें कि आदमी जो पढ़ता है, सुनता है, मनन करता है, उसे अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ सुन लेते हैं, अगर उसे अपने जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं तो जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो लाभ, पूरा लाभ नहीं मिलता है, आंशिक लाभ तो मिलता है। जैसे यहाँ पर आप बैठे सुन रहे हैं, एक लाभ तो हो रहा है कि इस समय आपके मन में एक संस्कार बन रहे हैं कि हम बानेश्वर सत्संग आश्रम में बैठे थे, ये सुन रहे हैं, एक लाभ तो है। और इस समय कोई गलत प्रवृत्ति भी नहीं हो रही, दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ, हम शांत चित्त से बैठे हुए हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार के लाभ हो रहे हैं, किंतु पूरा लाभ तब मिलता है जो निर्णय सुना गया है उस पर चिंतन करें और मनन करें, उसे अपने जीवन में प्रयोग करें। तो 3 प्रकार, सुनना और समझना और जीवन में प्रयोग करना, 3 स्टेज होते हैं। पहला है सबसे पहले श्रवण करना, बड़े श्रद्धा और भाव से कथा को श्रवण करना चाहिए। सुन करके फिर वैरागवान संतों से, गुरुजनों से उस विषय को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी आदमी के मन में प्रश्न उठ जाता है। जब आदमी सुनता है किसी निर्णय को तो उसके मन में एक प्रश्न उठता है, क्या अभी तक जो हम सुने हैं वो सब गलत है? ऐसे प्रश्न उठते हैं। उन प्रश्नों का समाधान कोई संत ही करते हैं। वर्तमान बिन संत गुरु के सब संशय न नसेरे, चेतन संयुत वाक प्रकाशित लख लख उड़तस प्रेरे। वर्तमान में कोई सदगुरु मिलते हैं, संत मिलते हैं, तभी हमें समाधान मिलता है। और श्रम करता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक उन्नत करने के लिए भी आदमी को बहुत कठोर श्रम करना चाहिए। किंतु आदमी बहुत चालाक है, ये मन बहुत धोखा देता है। भौतिक उन्नत करने के लिए तो स्वयं प्रयास करता है, और जब नैतिक उन्नत की बात आती है तो मन कहता है कि हुई वह जो राम रच राखा, को कहीं तर्क बढ़ावे शाखा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। इस प्रकार से कल्पना की धार में बह जाता है, उसके लिए स्वयं श्रम नहीं करता, प्रयत्न नहीं करता, साधना नहीं करता है। जब उसे सफलता नहीं मिलती है तब वो ऊपर वाले की मर्जी पर छोड़ देता है। कभी अपने भाग पर संतोष कर लेता है, कभी किसी पर संतोष कर लेता है। किंतु सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे क्रांतिकारी हुए, उन्होंने कहा कि अपने बाहुबल का भरोसा रखो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ के बल पर आज का मानव चंद्रलोक की यात्रा कर रहा है, मंगल ग्रह में जाने की उड़ानें भर रहा है, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो का आविष्कार किया, भव्य भवनों का निर्माण किया, कल कारखानों का निर्माण किया। आदमी के जो पुरुषार्थ है उसे देखने से ऐसा लगता है कि आदमी असीम शक्ति संपन्न प्राणी है। आदमी के अंदर बहुत शक्ति है, किंतु उस शक्ति का वो उद्घाटित नहीं कर पा रहा है। इसीलिए अपने को दीनहीन मान लिया है और अपने को सब में हार गया है। उसके अंदर आत्म गौरव नहीं रह गया है, आत्मज्ञान नहीं रह गया है। इस कारण से वो एक सामान्य जीवन जी रहा है। जीवन में अनेक प्रकार की कलाएं हैं, किंतु उसमें 2 कला मुख्य रूप से मानी जाती है। एक कला है जीव को उपार्जन और दूसरी कला है जीव का कल्याण करना।
तो जीव को उपार्जन के लिए तो आदमी बहुत श्रमजीवी है, बहुत कठोर श्रम कर रहा है, किंतु जीव के कल्याण के लिए आदमी कम ध्यान देता है। कितने व्यक्ति तो ध्यान ही नहीं देते हैं, वृद्ध अवस्था आ जाती है तो भी उनका मन भजन भक्ति में नहीं लगता है, उनका मन रात दिन संसार में ही लगता है। जब प्रकृति ने हमारे शरीर को परिवर्तन किया, शरीर के काले बाल सफेद हो गए, आंख की रोशनी कम हो गई, प्रकृति ने शरीर में परिवर्तन दिया, निरंतर परिवर्तन हो रहा है, तो हम अपने मन में भी परिवर्तन करें, मन को भी बदलें, मन को भी उज्जवल बना ले, मन को भी साफ बना लें। क्योंकि प्रकृति ने साफ कर दिया है, काले बाल सफेद हो गए हैं, तो हमारा काला मन भी अब सफेद होना चाहिए। नहीं, एक सूत्र याद रखें कि बर्खास्तगी से इस्तीफा अच्छा होता है, निकाल देने से निकल जाना अच्छा होता है, उठा देने से उठ जाना अच्छा होता है। यदि जिन प्राणी और पदार्थों की अहंता ममता से आप भजन नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, आप ये सोचते हैं कि अगर हम चले गए तो घर बिगड़ जाएगा, घर बिगड़ जाएगा इसकी बहुत चिंता रहती है, किंतु जीवन बिगड़ जाएगा इसकी कोई चिंता नहीं रहती है। कैसा आदमी है, कैसा उसका चिंतन है, घर बिगड़ जाने की चिंता है, जीवन बिगड़ जाने की कोई चिंता नहीं है। हर आदमी को चाहिए कि जीवन रहते रहते, स्वस्थ दशा में रहते रहते, संसार से घूम करके हम अपने आप में संतुष्ट हों, शांत हों, प्रसन्न हों। जन्म काल में, प्रारंभिक अवस्था में आदमी जब रहता है, जहां से जीवन प्रारंभ होता है, उस जीवन में बच्चा रोता है। रोते हुए जन्म होना बहुत कुछ स्वाभाविक है, किंतु हंसते हंसते जीने की कला सीखना ये आदमी के पुरुषार्थ की बस की बात है। हंसते हंसते जीने की कला सीखना चाहिए। आज आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है, किंतु जीने की कला न जानने के कारण से जीवन अभिशाप बन गया है। एक शायर लिखता है, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता है। अंतःकरण में उठी हुई वासनाओं को अंतःकरण में ही शांत होने की जो कला नहीं जानता है, अगर मुझसे पूछते हैं तो आदमी जीने की कला नहीं जानता है। जीना भी एक कला है। एक सज्जन आदमी है, परोपकार में जीवन जीता है, साधनानिष्ठ जीवन जीता है, वो भी जीवन जीता है, किंतु एक दुर्जन आदमी है, वो भी जीवन जीता है, दूसरों को लूटता है, सताता है, दुख देता है, सरकार परेशान रहती है, जनता परेशान रहती है और स्वयं भी परेशान रहता है। वो भी जीवन जीता है, जेल के अंदर बंद रहता है, दोनों जीवन जीते हैं। जीवन जीने में कितना बड़ा फर्क होता है। इसलिए हर आदमी को अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज आदमी भूल गया है, चीजों को सुंदर बनाने में लगा है। चीजों को तो बहुत सुंदर बनाता है, बहुत सुंदर मकान बनाता है, बहुत सुंदर वस्त्रों के निर्माण करता है, बहुत सुंदर सब शरीर को सजावट करता है, किंतु जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास नहीं करता। उसका मन निर्मल रहे, वाणी निर्मल रहे, कर्म निर्मल रहे। मन वाणी कर्म की निर्मलता ही जीवन का सुंदर होना है। आज मानसिक स्थिति लोगों की ज्यादा बिगड़ गई है। शारीरिक स्थिति तो कुछ ठीक है, आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक है, किंतु मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है। मानसिक स्थिति बिगड़ जाने का ही परिणाम ये निकला है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंचा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, गरीबों को झोपड़ियों को जलाया जा रहा है। ये मानसिक स्थिति बिगड़ने का परिणाम है। अगर आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी हो जाए तो हर आदमी अच्छा जीवन जी सकता है। यदि आदमी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो और शारीरिक स्थिति अच्छी हो, किंतु मानसिक स्थिति अच्छी न हो, तो कोई भी आदमी अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। रावण की आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी थी कि सोने की लंका थी, अपने समय का एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, और शारीरिक स्थिति उसकी इतनी अच्छी थी कि बहुत बड़ा बलवान भी था। शारीरिक स्थिति अच्छी थी, किंतु मानसिक स्थिति नहीं अच्छी थी, तो जिसका परिणाम उसके सामने उपस्थित हुआ।
और भी इतिहास में अनेक घटनाएं हैं, अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं कि जिन जिन की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है उनका घोर पतन हुआ है। आज आदमी दो स्थिति को ठीक करने के लिए तो खूब ध्यान दिया है, आर्थिक स्थिति और शारीरिक स्थिति, किंतु मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए वो प्रयास नहीं कर रहा है। और मानसिक स्थिति जब ठीक नहीं रहती है तो पति पत्नी में भी तनाव रहता है, पिता पुत्र में तनाव रहता है, सास बहू में तनाव रहता है, गुरु शिष्य में तनाव रहता है। उसका मूल कारण है मानसिक स्थिति का ठीक न होना। व्यवहारिक जीवन में हम देखें तो पति और पत्नी दोनों का जीवन, दोनों का संबंध 6 और 3 की तरह होना चाहिए। 6 और 3 दोनों का मुंह जब एक तरफ रहता है तब 63 होता है, और दोनों का मुंह जब 2 तरफ हो जाता है तो 36 हो जाता है। अंक अब भी वही है कि दोनों का मुंह जब एक तरफ होता है तो 63 होता है, और दोनों का मुंह जब अलग अलग हो जाता है 36 हो जाता है। कितना विशाल अंतर होता है। पति पत्नी दोनों के स्वभाव में, संस्कारों में, विचारों में जब एकता होती है तब घर में स्वर्ग उतरता है। और जहां दोनों के संस्कारों में, विचारों में, भावनाओं में एकता नहीं रह जाती है, भिन्नता आ जाती है, वहीं घर में नरक हो जाता है, तनाव हो जाता है। नरक और स्वर्ग आप बहुत सुने होंगे, अनेक सांप्रदायिक ग्रंथों में भी नरक और स्वर्ग का वर्णन खूब मिला है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, दुनिया में जो अनेक संप्रदाय हैं, अनेक परंपराएं हैं, उन सभी परंपराओं में स्वर्ग और नरक की चर्चा की गई है। स्वर्ग में केवल सुखों का वर्णन मिलता है और नरक में दुखों का वर्णन मिलता है। किसी भी परंपरा के साहित्य में देखें, दुख का ढंग अपने अपने ढंग का है, किंतु नरक में कहीं भी सुख का वर्णन नहीं मिलता है और स्वर्ग में कहीं दुख का वर्णन नहीं मिलता है। इससे सहज सिद्ध होता है कि नरक कहते हैं दुख को और स्वर्ग कहते हैं सुख को। गालिब एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, उन्होंने लिखा कि जानते हम भी हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब एक ख्याल अच्छा है। स्वर्ग की हकीकत यानी वास्तविकता को हम जानते हैं कि कहीं है नहीं, किंतु दिल बहलाने के लिए एक ख्याल अच्छा है। इस प्रकार से जो नरक और स्वर्ग है ये केवल मन स्थिति है। जिस समय हमारा मन प्रसन्न होता है, मानसिक निर्मलता रहती है, उस समय हम स्वर्ग में रहते हैं। जिस समय मानसिक मलिनता आती है और अनेक प्रकार के गलत व्यवहार होते हैं, उस समय हम नरक में रहते हैं। और ये दोनों अपने हाथ में है। घर को स्वर्ग बनाना, जीवन में स्वर्ग उतारना, यह मनुष्य के अपने हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। इसलिए निज को हार गए हम सब में जो जिज्ञासु, जो व्यक्ति को आत्मबोध नहीं मिला, सदगुरु के शरण में नहीं गए, वो अपने आप को सब में आज भी हार रहा है। आज भी वो वासनाओं का शिकार है, कल्पनाओं का शिकार है, और कभी उसे होश नहीं आता है कि इतना अमूल्य जीवन, जिस जीवन की प्रशंसा सभी महापुरुष करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुर न लागे डार। मानव जीवन दुर्लभ है। विश्व में 5 अरब के अंतर्गत मनुष्यों की संख्या है, किंतु अन्य प्राणियों की कोई भी सरकार गणना नहीं कर सकती है कितने प्राणी हैं। असंख्य प्राणी हैं, अगणित प्राणी हैं, उनमें बहुत कम प्राणियों को मानव जीवन मिला है। मानव जीवन जिन्हें मिला है वे आत्मबोध प्राप्त कर सकते हैं, असाधनानिष्ठ जीवन जी सकते हैं। ऐसा उन्हें सौभाग्य मिला है। उनके जीवन में ऐसी संभावना है। उस संभावना को साकार रूप देने के लिए व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह संभावना है कि आज हम इन कल्पनाओं की धारा से बच सकते हैं। इसलिए साधक कहता है, निज को हार गए हम सब में, होश न कबहू आयो, कभी हमें होश भी नहीं आया। जवानी में जोश रहता है किंतु होश नहीं रहता है, और वृद्ध अवस्था में जब होश आता है तब जोश नहीं रह जाता है।
दोनों जीवन में होना चाहिए। जोश और होश दोनों का संगम होना चाहिए, दोनों का मेल होना चाहिए। प्रायः सोच देखा जाता है कि नवयुवक व्यक्ति, नई अवस्था के व्यक्ति, युवा अवस्था संपन्न व्यक्ति प्रायः सोचते हैं कि हम भगवत भजन वृद्ध अवस्था में करेंगे। अभी तो हम संसार में आए हैं, संसार को देखें, संसार का विकास करें, दुनिया का राग रंग का आनंद लें, फिर जब वृद्ध अवस्था होगी तब हम भजन करेंगे। और जो वृद्ध हो जाते हैं उनसे आप जाकर पूछें कि अब आप भजन करें, कहते महाराज अब तो कुछ भी संभव नहीं है, अब तो हमारा मन लगता ही नहीं है भजन में। क्यों नहीं लगता है? जीवन भर जहां आपका मन लगा रहा है वहां से हटना आसान नहीं है। मन तभी हट सकता है जब आपके पास मन से ज्यादा शक्ति हो। शक्ति होती है युवावस्था में। इसीलिए हर युवकों को चाहिए कि जीवन की रत्नमय अवस्था युवा अवस्था है, इसी अवस्था में हम भजन करें, भक्ति करें, साधना करें, अपने मन को निर्मल बनाएं। क्योंकि लोकोक्ति है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन हमारा चंगा होना चाहिए, मन हमारा स्वस्थ होना चाहिए। आज मन लोगों का चंगा नहीं है, तन तो चंगा है किंतु मन चंगा नहीं। जिस दिन मन चंगा होगा, व्यवहार उज्जवल होगा, परमार्थनिष्ठ जीवन होगा, समाज की सुंदर व्यवस्था होगी और व्यक्ति का जीवन दिव्य होगा। यह मन चंगा होने का परिणाम फल है। मन चंगा जब रहता है तो आदमी का लोक परलोक दोनों सुंदर बनता है। साहब कहते हैं कि साधक कहता है कि होश न कब हुआ, मुझे कभी ऐसा होश भी नहीं मिला कि जीवन का एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है और वो निरंतर बीतता चला जा रहा है। बीतते बीतते 40, 50, 60 वर्ष बीत गए। किसमें? संसार की धारा में बहते हुए। होश न कब हूं आयो, परंतु कभी मुझे होश नहीं हुआ। एक शायर लिखता है, गुजरा हुआ जमाना खारिज है जिंदगी से, क्यों याद कर रहा है गुजरा हुआ जमाना। जो जीवन बीत गया है वो जीवन से खारिज हो गया है। 40, 50, 60, 70 वर्ष बीत गए हैं। चाहे आप जितना पश्चाताप करें, चाहे रोएं, वो जीवन वापस नहीं आ सकता है। आज होश हुआ है, सदगुरु मिले, संत मिले, होश आया, होश तो आया। अब जीवन में आप जो कमाए हैं सब अगर कहीं किसी को दे दें तो भी पिछला जीवन एक दिन का भी वापस नहीं हो सकता है। जीवन का बहुत मूल्यवान समय हमारा संसार की धारा में, कल्पना की धारा में बीत गया। कभी होश ना आया कि हमें अपना कल्याण करना चाहिए। आज सुंदर सुयोग मिला है, हम होश में जीवन जिए और सावधान रहें। सब दिन लाभ खोज में भर में दुर्गत अमित कमाऊं। हर आदमी क्या खोजता है? लाभ खोजता है। दुनिया के जितने नर नारी हैं सबसे आप एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे कि आप अपने जीवन में लाभ चाहते हैं या हानि, तो सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम अपने जीवन में लाभ चाहते हैं। लाभ के प्रकार में अंतर हो सकता है। कोई आदमी धन का लाभ चाहता हो, कोई आदमी स्वास्थ्य का लाभ चाहता हो, कोई आदमी सद्बुद्धि का लाभ चाहता हो, कोई आदमी सदाचार का लाभ चाहता हो, कोई आदमी आत्मज्ञान प्राप्त करके संसार से पार होने का लाभ चाहता हो। किंतु हर आदमी अपने जीवन में लाभ ही चाहता है। लाभ के संबंध में मुझे एक उदाहरण स्मरण आता है। एक सेठ जी थे, प्रातः काल दुकान खोले। जैसे दुकान खोलते हैं, सफाई करते हैं, उसी समय पर एक ग्राहक आ जाता है। ग्राहक ने कहा, सेठ जी हमारा माल तौल दीजिए, हम आपको 5 रुपया देंगे। सेठ एकदम खुश हो गए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, दुकान खोलते ही एक ग्राहक भेज दिए हैं, 5 रुपया मिल रहा है और दुकान से कोई सामान भी नहीं जा रहा, केवल तौल देने से मिल रहा है। सेठ जी ने कहा, रुको, हम थोड़ा सा दीवा बत्ती कर दे भगवान की, फिर आपका माल तौल देंगे। वो ग्राहक रुकता है, सेठ जी दीवा बत्ती करते हैं, तत्पश्चात कहते हैं, लाओ अच्छा तुम्हारा माल हम तौल दें। वो झोला से अपना माल निकालता है, सेठ जी के तराजू में रखता है। जैसे सेठ जी उसे तौलना चाहते हैं, तराजू से 2 माल नीचे गिर जाता है। वो माल था मेढक। दादुर धुन चहु दिशा सुहाई,
वेद पढ़े जन वट समुदायी। वर्षा ऋतु में एक ऐसा प्राणी होता है जो टर टर बोला करता है। जब बादल गरजते हैं तो वो खूब बोलता रहता है। तो उस प्रकार से वो जिंदा मेढक थे, और जैसे सेठ जी तौलना चाहे तो 2 नीचे चले गए। सेठ जी उनको उठा करके तराजू में रखे तो 3 दूसरे साइड से चले गए, और जब उनको उठा करके रखे तो फिर एक नीचे चला गया। वो उछल कूद मचा करके नीचे चले जाते हैं। सेठ जी तौलते तौलते परेशान हो जाते हैं, तौल नहीं पाते हैं। अंतिम में सेठ जी खींच करके कहते हैं कि तुम अपना माल ले जाओ, हमें 5 रुपया का प्रलोभन दे दिए, हमारा समय बर्बाद कर दिए। उसने कहा, सेठ जी अभी तो आप बहुत प्रसन्न मुद्रा में कह रहे थे, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, एक ऐसा ग्राहक भेज दिए, अब आप इस प्रकार से क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये प्रलोभन दे करके तो हमारा समय आप बर्बाद किए हैं। उसी समय पर एक वृद्ध व्यक्ति आ जाते हैं। वास्तव में जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके पास अपने जीवन का अनुभव होता है। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, सेठ जी आप गलत कर रहे हैं। एक व्यक्ति एक ग्राहक के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो 10 ग्राहक आपके टूट जाएंगे। ग्राहक के साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा, क्या करें? अपना माल तौलने के प्रलोभन हमें दिए कि हम 5 रुपया देंगे, और ये मेढक रख दिए हैं, मैं तौलता हूं, ये नीचे चले जाते हैं, कुछ बात समझ में नहीं आती। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्त कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। देखो, आदमी के पास बुद्धि है, हाथी के पास बहुत बड़ा बल है। अगर अपना पैर आदमी के ऊपर रख दे तो आदमी का जीवन समाप्त हो सकता है, किंतु आदमी के पास बुद्धि होने से एक लोहे का अस्त्र लेता है और हाथी के ऊपर बैठ जाता है और उसको जहां चाहता वहां ले जाता है। हाथी को उठ कहो तो उठना पड़ता है, बैठ कहो तो बैठना पड़ता है। शेर को अपने बस में कर लिया है। हर प्राणियों को आदमी ने अपने बुद्धि बल पर बस में कर लिया है। पानी अगर 100 फीट नीचे है, आदमी अपने बुद्धि बल का प्रयोग किया है, बोरिंग कर लिया है, बिजली लगा दिया है, एक बटन दबा देता है तो 100 फीट नीचे पानी लाचार है ऊपर आने के लिए। आदमी के बुद्धि बल का कितना बड़ा चमत्कार है कि आदमी आज आकाश में उड़ रहा है। पक्षियां उड़ती थी, आदमी के अंदर ऐसी जिज्ञासा हुई, ऐसा साधन निकाला कि आदमी भी आकाश मार्ग से एक देश से दूसरे देश जा रहा है, और अकेला नहीं जा रहा है, अपने साथ सैकड़ों व्यक्तियों को लेकर के उड़ रहा है। तो इस प्रकार से आदमी के बुद्धि बल का चमत्कार सब जगह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और बुद्धि बल से इस समस्या का समाधान करें। कोई भी आदमी के सामने जब समस्या आती है तो उस समस्या का सही समाधान मिलता है आदमी बौद्धिक क्षमता से। उन्होंने कहा, बात समझ में नहीं आती है। उस वृद्ध सज्जन व्यक्ति ने कहा कि आप एक कपड़ा लाएं और कपड़े को तराजू में चारों कोण से बांध दे और बीच में इन मेढक को रख ले, आराम से तौल लेंगे। सेठ जी एकदम खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी समस्या का समाधान मिला। उनका दिमाग इधर नहीं जा रहा था कि हम इसका समाधान कैसे करें। इसीलिए समाधान के लिए किसी वृद्ध व्यक्ति की आवश्यकता होती है, गुरुजनों की आवश्यकता होती है, सज्जनों की आवश्यकता होती है। कभी कभी समाधान बहुत सरल होता है किंतु हमारा ध्यान उधर नहीं जाता है। जिस आदमी की समस्या का समाधान हो जाता है उसका चेहरा प्रसन्न चित्त हो जाता है, चेहरे में प्रसन्नता हो जाती है। कहा गया कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा अंतःकरण का मार्गदर्शक होता है। आदमी के भीतर जो घटता रहता है उसका प्रभाव उसके चेहरे पर पड़ता है। किसी आदमी के घर में अंतर्द्वंद हुआ हो और वो आदमी बाहर निकलता है तो बाहर चेहरा को देखकर आप बता देंगे कि हाँ, इनके भीतर कुछ हुआ है। जो छात्र फेल हो जाते हैं उनको देखकर आप बता देंगे कि हाँ, ये छात्र फेल हो गए हैं। जो फेल हो जाता है उसका चेहरा कुछ और होता है, और जो पास हो जाता है उसका चेहरा और होता है। जो मुकदमा में हार जाता है उसका चेहरा और होता है।
भीतर जो कुछ घटना घटती है उसका प्रभाव उसके चेहरे पर पड़ता है। सेठ जी एकदम प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारी समस्या का समाधान मिला। सेठ जी कपड़ा लाते हैं, ला करके तराजू के चारों कोण बांध देते हैं, बीच में मेढक को रख देते हैं। जैसे तौलना चाहते हैं तो मेढक सब आपातकालीन मीटिंग लेते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिल गए हैं, ये सब रास्ता बता दिए हैं। तो उनमें एक लीडर था। जो नेता होता है उसके पास बहुत बड़ा दिमाग होता है। जो लीडर था उसने कहा, देखो अब ये बहस करने का समय नहीं रह गया है, अब जो मैं कहता हूं उसका सब पालन करें तो इस समस्या से हम ऊपर उठ सकते हैं, अन्यथा अब ऐसा संभव नहीं। दूसरे ने कहा कि आपकी बात समझ से बाहर लगती है, करने का समय नहीं रह गया। सब प्रतिज्ञा करते हैं कि जो आप आदेश देंगे उस आदेश का हम सब पालन करेंगे। लीडर प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न मुद्रा में आकर के सबको एक सलाह देता है, अपने विचार देता है कि यह बात सही है कि अब हम घिर गए, इससे बाहर नहीं जा सकते हैं, किंतु एक काम हम कर सकते हैं कि इसी में उछले और कूदे, कभी डांडी सीधी नहीं होगी। सेठ जीवन भर तौलेगा तो हमको नहीं तौल सकता है। जितने मेढक थे सब उसमें उछलने लगे, कूदने लगे। सेठ जी तौलते तौलते परेशान हो गए। अंत में सेठ जी ने कपड़ा को खोल दिया और कहा, अपना माल ले जाओ, हमें 5 रुपया नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से बंधुओं, जैसे उस लीडर ने बताया कि इसमें उछलो और कूदो, कभी समाधान नहीं होगा, इसी प्रकार से अधिकतम देश के नेता लोग हैं जो उछल कूद मचवाते हैं जनता से, कभी भाषावाद, कभी जातवाद, कभी प्रांतवाद, कभी किसी बात को लेकर के समस्या का सही ढंग से समाधान नहीं हो पाता है। सब दिन लाभ खोज में भर में हम लाभ की खोज तो किए कि धन कमा लेंगे तो हमें ये लाभ मिल जाएगा, परिवार बढ़ा लेंगे, ये लाभ मिल जाएगा, किंतु वास्तविक लाभ को हम प्राप्त समझ न सके। लाभ में 2 अक्षर है, ला और भा। यदि हम पलट दे तो क्या बन जाता है? भला बन जाता है। मानव जीवन पाने का लाभ है आदमी भला आदमी बने, ये बहुत बड़ा लाभ है। आदमी जब तक भला आदमी नहीं बनेगा, अच्छा आदमी नहीं बनेगा, तब तक न घर की समस्याओं का समाधान होगा, न समाज की समस्याओं का समाधान होगा और न देश की समस्याओं का समाधान होगा। आदमी चाहे मास्टर बन जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे बैरिस्टर बन जाए और चाहे मिनिस्टर बन जाए, अगर अच्छा आदमी नहीं बनेगा तो वो घर में, परिवार में, समाज में, देश में समस्याओं का ही अंबार लगाएगा, समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। समस्याओं का समाधान तभी होगा जब आदमी अच्छा आदमी बने। खराब आदमी ही समस्याओं का अंबार लगा रहा है। खराब आदमी के चलते ही आज आदमी परेशान है। आदमी आदमी को लूट लेता है, आदमी आदमी को धोखा देता है, आदमी आदमी को मार देता है। ऐसा कौन आदमी करता है? जो खराब प्रकृति का आदमी है। इसलिए सही समाधान है कि आदमी अच्छा आदमी बने। और जो अच्छे आदमी थे उन्हीं को श्रद्धालु समाज ने देवी कहा, देवता कहा, भगवान कहा, अवतार कहा, पैगंबर कहा, सती साध्वी कहा, पतिव्रता कहा। ये सारे विशेषण अच्छे आदमी के ही विशेषण हैं। सतावे जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, गरीबों की करे रक्षा उसे भगवान कहते हैं। हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हविस से बचे जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। इसलिए मानव जीवन पाने का लाभ है कि आदमी अच्छा आदमी बने। आदमी के जीवन में जो दोष हैं, जो दुर्गुण हैं, उनका परित्याग करें, शुभ कर्मों का जीवन में संपादन करें। कोई आदमी काला होने के नाते खराब नहीं, कोई आदमी गोरा होने के नाते अच्छा नहीं। जिस आदमी के विचार और कर्म अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, वो आदमी अच्छा आदमी माना जाता है। इसलिए जीवन में आदमीता की, मानवता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज,
हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कबीर साहब की ये साखी बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी परंपरा को श्रेय नहीं दिया, मनुष्य के लिए श्रेय दिया है। कोई आदमी किसी देश में जन्म लेने के नाते महान नहीं हो सकता, कोई आदमी किसी परंपरा में जन्म लेने के नाते महान नहीं हो सकता, कोई आदमी किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने के नाते महान नहीं हो सकता, कोई आदमी किसी भाषा विशेष का विद्वान होने के नाते महान नहीं हो सकता है। महानता का मानदंड है मानवता, इंसानियत। आदमियत है तो बुनियाद है हर खूबी की, हो न ये भी तो फिर धरा क्या है इंसान के पास। आदमी के पास आदमियत न हो, इंसान के पास इंसानियत न हो, तो आदमी के पास और क्या रखा है। साहब ने कितना हृदय खोल करके कहा, कितना साफ कहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य के अंदर जो सद्गुण है, इन सद्गुणों के नाते आदमी बड़ा है। हजारों वर्ष व्यतीत हो गया है तो भी जिनके जीवन में सद्गुण था उनकी लोग आज मूर्ति बनाकर मंदिर में रखते हैं, श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, उनका आदर और श्रद्धा से नाम लेते हैं। किसके कारण से? मानवीय गुणों के धारण करने के नाते। शरीर में जो मांस है ये कोई काम में नहीं आता है, हड्डी का कोई गहना भी नहीं बनता है, चाम का कोई बाजा भी नहीं बनता है। शरीर के जो अन्य तत्व हैं उसके निहितारता पर यहाँ ध्यान दिला आकृष्ट करते हैं और मानवीय गुणों की ओर चित्त को आकृष्ट करते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है मानवता, उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। तो निज को हार गए हम सब में, होश न कबहू आयो, सब दिन लाभ खोज में भर में दुर्गत अमित। सब दिन हम लाभ की खोज में तो रहे किंतु दुर्गत रहे, अनेक प्रकार के दुर्गति को हम सहे, लाभ वास्तविक हमें लाभ मिला नहीं। जैसे एक पंडित जी थे, पंडित जी पुरोहिती कर्म करते थे। भारतीय परंपरा में पंडित शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, आत्म विषया बुद्धि पंडा येषाम ते ही पंडिता। आत्म विषयक बुद्धि का नाम पंडा है और वो जिनमें हो उन्हें पंडित कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया, पंडितो बंध मोक्षविद, बंधन और मोक्ष का जो ज्ञाता है उसे पंडित कहते हैं। पंडित शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, जिनमें पांडित्य हो उन्हें पंडित कहते हैं। ऐसे पंडित को सदगुरु कबीर साहब ने बहुत आदर की दृष्टि से देखा है। उन्होंने कहा, कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। पंडित और ज्ञानी आदमी के पास समझने की क्षमता होती है, बूझने की क्षमता होती है। कहाँ ही कबीर हम जात पुकारा, पंडित हो सो ले विचारा। पंडित के पास विचारने की क्षमता होती है। इस प्रकार से गुरु कबीर साहब ने भी आदर दिया। तो पंडित जी थे, पुरोहिती कर्म था। पुरोहिती कर्म के लिए वो ऊंट पर बैठ करके गए, ऐसा लगता है रेगिस्तान में रहे होंगे। रेगिस्तान का सबसे बड़ा वाहन है ऊंट। ऊंट में बैठ करके वो पुरोहिती कर्म के लिए गए थे। जिस रास्ते से गए थे वापस आ रहे थे। वापस जब आ रहे थे तो एक गांव से निकले, उस गांव में विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा था। उनके मन में एक भावना जगी कि अगर यहाँ हम थोड़ी देर रुकें तो आपस में परिचय भी होगा और साथ साथ जब विवाह कार्य संपन्न हो जाएगा तो दक्षिणा भी मिल जाएगी और हमें आराम भी मिल जाएगा थोड़ी देर के लिए। इस प्रकार से सोच करके जहां विवाह हो रहा था वहां वो पहुंचे। ऊंट को बाहर रख दिए दरवाजे पर और अंदर चले गए। वहां जो लोग बैठे थे उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे कि वो समझ गए कि अब पंडित जी तो अंदर चले गए हैं, जब तक विवाह कार्य संपन्न नहीं होगा बाहर नहीं आएंगे। अंदर पंडित जी जाते हैं और ऊंट को वो लेकर के दूसरे लोग ऊंट को लेकर के चले जाते हैं। पंडित जी पहुंचते हैं, विद्वान थे, उनका आदर होता है, नमस्कार होता है, कुशल समाचार पूछते हैं और विवाह कार्य संपन्न होने पर उन्हें 10 रुपया, पुराना जमाना था, 10 रुपया उन्हें दक्षिणा भी मिलती है। पंडित जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि एक पंथ दो काम, एक तो समाचार मिल गया, आराम भी मिल गया, दूसरी बात है कि 10 रुपया दक्षिणा भी मिल गया। किंतु जैसे पंडित जी बाहर आते हैं, अपने ऊंट के लिए पूछते हैं, लोगों ने कहा कि हम तो समझे थे कि आपका ही कोई आदमी होगा,
तो जैसे आप अंदर गए हैं वैसे ही ऊंट को लोग तो लेकर चले गए हैं। अब पंडित जी को 10 रुपए का दक्षिणा का लाभ तो मिला, किंतु 10,000 का ऊंट उनका चला गया। अब आपसे मैं पूछूं कि पंडित जी को लाभ हुआ कि हानि हुई है, तो आप क्या उत्तर देंगे? यही उत्तर देंगे कि पंडित जी की तो बहुत बड़ी हानि हुई है, 10 रुपए का लाभ तो मिला किंतु 10,000 का ऊंट चला गया। ये तो उदाहरण है। जितने उदाहरण होते हैं सब सिद्धांत को समझाने के लिए होते हैं। मानव जीवन हमें मिला है, मानव जीवन पा करके अगर हम संसार की धारा में बहे तो हमें 10 रुपए का लाभ मिलेगा, पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, सम्मान मिलेगा, ये सब मिलेगा। 10 रुपए का लाभ तो मिला, किंतु जो मोक्ष पाना चाहिए मानव जीवन पा करके वो 10,000 के समान हमारा ऊंट खो जाता है। संसार का सुख मिला किंतु मोक्ष सुख हमारा छूट गया। जो ऊंट के समान कीमती है वो छूट जाता है, जो अल्प है मूल जिसका वो हमें मिल जाता है। इसलिए हानि और लाभ को जीवन में अच्छी तरह से समझें कि जीवन में लाभ क्या है। हानि लाभ निज जीव की, बंधन छूटन केर, ताहि छोड़ नहीं हानि कछो, लाभ न कतहु ढेर। सदगुरु श्री विशाल देव जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि वास्तविक लाभ और वास्तविक हानि क्या है। संसार की वासनाओं में आसक्त हो जाना ये जीवन की सबसे बड़ी हानि है, और इससे छूट जाना ये जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। क्योंकि वासना के अधीन होकर के ही ये चेतन अनादिकाल से गमनागमन के चक्कर में पड़ा हुआ है। वासनाओं से जब छूट जाता है तब उसे शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, निर्मलता मिलती है। जैसे यहाँ नेपाल राष्ट्र में शनिवार के दिन छुट्टी मिलती है। शुक्रवार को सायंकाल जैसे विद्यालय से बच्चे छूटते हैं उनके जो पीले चेहरे एकदम लाल हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं कि कल छुट्टी है। छुट्टी में कितना बड़ा आनंद होता है। छुट्टी में परम निश्चिंता होती है। विद्यालय जाने से छुट्टी, अध्यापक जी गुरु जी को कोर्स दिखाने से छुट्टी, सब चीज से निश्चिंता होती है। छुट्टी सब आदमी को प्रिय है। एक दिन की छुट्टी में आदमी इतनी खुशी मनाता है, और सदा सर्वदा के लिए संसार शरीर से छुट्टी मिल जाए तो इससे बढ़कर और दुनिया में क्या सुख हो सकता है। ये काम करने से केवल छुट्टी मिलती है, किंतु खाने से छुट्टी नहीं मिलती है। खाने से छुट्टी नहीं मिलती है, और मोक्ष में सब चीज से छुट्टी मिल जाती है। शरीर से भी छुट्टी, संसार से भी छुट्टी। मोक्ष का आधुनिक भाषा में मैं अर्थ कहूं तो सदा के लिए संसार शरीर से छुट्टी। छुट्टी से आदमी ज्यादा परिचित है। छुट्टी में बड़ी प्रसन्नता होती है, सदा के लिए संसार के जाल से छुट्टी मिल जाए। इसलिए वास्तविक लाभ है वासनाओं से छूट जाना। मानव जीवन मिला है, मानव जीवन सर्वतंत्र स्वतंत्र जीवन है। कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज हम सद्गुरु संतों के पास जाकर वो बोध प्राप्त कर सकते हैं जिस बोध के अभाव में हम अनादिकाल से संसार की धारा में बहते आ रहे हैं। आज ऐसा सुअवसर मिला है, ऐसे सद्गुरु मिले हैं, संत मिले हैं कि वो बोध प्राप्त करके उस धारा से हम आज मुक्त हो सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी क्रांति की और उन्होंने कहा, जियत न तरे मुए का तरिहो, जीते जो न तरे। जो आदमी जीते जी नहीं तरा है वो मरने पर कैसे तरेगा। बहुत धार्मिक जगत की ये बहुत बड़ी क्रांति है। प्रायः लोग सोचते हैं कि जब शरीर छूट जाएगा तब हम संसार सागर से पार होंगे। किसी परंपरा में तो शरीर छूटते समय अनेक प्रकार के लोग कर्मकांड करवाते हैं जिससे शरीर छूट जाए तो बैतरणी नदी पार होने के लिए या वैकुंठ में जाने के लिए वो प्रमाण पत्र मिल देते हैं। तो कबीर साहब ने क्रांति की। उन्होंने कहा कि जो आदमी जीते जी वासनाओं से नहीं मुक्त हुआ है, शरीर छूट जाने पर कैसे मुक्त हो सकता है। जीते जी जो आदमी मास्टर नहीं बना है, क्या शरीर छूट जाने पर उसे मास्टर बनाने का कोई उपाय है? बाद में कुछ उपाय नहीं रह जाता है। इसलिए हर आदमी को जीते जी प्रयास करना चाहिए कि हमारा जीवन निर्मल बने, पवित्र बने, हम एक अच्छे आदमी बन सकें। इसके लिए हर आदमी को आज प्रयास करना चाहिए। जिस घर में अच्छे आदमी को बहुलता रहती है, परिवार में सभी सदस्य अच्छे होते हैं, उस घर की सुंदर व्यवस्था होती है, शांत वातावरण होता है। अगर इसी प्रकार से अच्छे व्यक्तियों को बहुमत मिल जाए तो समाज की सुव्यवस्था हो, कल्पनातीत व्यवस्था हो सकती है।
इसलिए हर आदमी को वह सदगुरु संतों का आधार लेकर के अपने जो गलत संस्कार हैं, गलत विचार हैं, उनसे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। आदमी का मकान बनता है सुंदर, ईंटा से, सीमेंट से, लोहा से, लकड़ी से, किंतु जीवन किससे बनता है? जीवन सुंदर बनता है विचारों से। जिस आदमी के जितने सुंदर विचार होंगे उतना ही अच्छा उसका जीवन बनेगा। जितना अधिक आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी होगी उतना अधिक हम अपना मकान सुंदर बना सकते हैं, और जिस आदमी की जितनी अधिक मानसिक स्थिति सुंदर होगी उतना अधिक वो अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। अगर मकान को सुंदर बनाना चाहते हैं तो अर्थव्यवस्था सुंदर होनी चाहिए, अगर जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो हमारी मन की व्यवस्था सुंदर होनी चाहिए, मानसिक स्थिति निर्मल होनी चाहिए। इसीलिए संत सम्राट श्री कबीर साहब ने अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। वृक्ष के मूल में हम पानी देते हैं, पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। इसी प्रकार से जीवन के मूल में मन है। मन को ठीक कर लेने पर पूरा जीवन अपने आप ठीक हो जाता है। हमारे ऋषियों ने कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का कारण मन है। आपके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न हो उठता होगा, क्या सचमुच मन दोनों का कारण बन सकता है? मन एक का कारण हो सकता है, दो का कारण नहीं। किंतु अगर निष्पक्ष होकर विचार करेंगे तो यह तथ्य बोध होगा कि वास्तव में मन दोनों का कारण है। ताला को बंद करने का साधन चाबी है और ताला को खोलने का साधन भी चाबी है। उसी चाबी से ताला बंद भी होता है और उसी चाबी से ताला खुलता है। केवल घुमाने की दिशा पर निर्भर करता है। एक तरफ हम घुमा देते हैं तो ताला बंद हो जाता है और दूसरी दिशा में घुमा देते हैं ताला खुल जाता है। इसी प्रकार से जब हम अपने मन को संसार की ओर घुमा देते हैं तो हमारा जीवन बंध जाता है, और उसी मन को जब हम आत्मचिंतन की ओर घुमा देते हैं तो हमारा मन फिर वो वहां से हम मुक्त हो जाता है, बंधन से हम छूट जाते हैं, कल्याण की प्राप्त कर लेते हैं। मन दोनों का साधन है। मन को घुमाना यह आप पर निर्भर करता है। आज आदमी जल का घुमाना, कल का घुमाना, नल का घुमाना तो जाना है, किंतु अपने मन को संसार से आत्मा की ओर घुमाना नहीं जाना है, जो बिल्कुल नजदीक है। अपने मन को नहीं घुमा पाता है कि हम अपने मन को संसार से कैसे घुमाएं जो आपने अपने ओर आ जाए और हमारा मन तृप्त हो जाए। हर आदमी का मन यही चाहता है कि हमें तृप्ति मिले, संतोष मिले, प्रसन्नता मिले, हमारी जो इच्छाएं हैं सदा के लिए शांत हो जाएं। आदमी परेशान है तो केवल इच्छाओं से परेशान है, वासनाओं से परेशान है, जागते जागते भी परेशान है, और जब निद्रा अवस्था में जाता है, पलंग पर जाता है तो वहां भी परेशान रहता है। आदमी एयर कंडीशन मकान में हो, मखमल के गद्दे पर लेटा हो, अंगरक्षक बाहर खड़े हो, किंतु अंदर अगर स्वप्न चालू हो और स्वप्न में कोई सिंह आ जाए तो आदमी वहां परेशान रहता है, दुखी रहता है, और यह दुख उसका तब दूर होता है जब आदमी जग जाता है। जब तक आदमी जगता नहीं है उसका दुख दूर होता नहीं। जगने पर उसे यह बोध हो जाता है कि ये सब झूठा है। जगने पर बोध होता कि झूठा है, उसका सारा भय समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से आदमी जब जग जाता है तब उसे संसार झूठा दिखाई देता है। जब तक जगता नहीं है उसे झूठा नहीं दिखाई देता है। जग जाने पर पता चलता है कि प्राणी और पदार्थों का संबंध बहुत थोड़े समय के लिए है, और छूट जाएगा तो सदा सर्वदा के लिए छूट जाएगा। इसलिए जो छूटने वाले हैं उनके प्रति अहंता ममता से ऊपर उठें और अपने आप में कैसे हम संतुष्ट हों, कैसे शांत हों, अपने जीवन को कैसे निर्विकार बनाएं, इसके लिए जिज्ञासु कहता है कि हे गुरुदेव शरण आए तुम्हारी, गुरु हमें पार लगाओ। हे गुरुदेव हम आपके शरण में आए हैं, आप हमें संसार सागर से पार लगाएं। ये भाव जैसे उस जिज्ञासु के अंदर था, यही भाव सबके अंदर होना चाहिए। सबका यह सौभाग्य है कि सबको मानव जीवन मिला है, सदगुरु मिले हैं, सबके अंदर एक भाव,
अक्षय अटल गुरु की कृपा और निज कृपा जो होए, दोनों सन्मुख होए जेहि सो जग बंधन खोए। गुरुदेव की भी कृपा हो, साथ साथ अपनी कृपा भी अपने ऊपर हो। गुरुदेव तो सहज कृपालु हैं, अपनी कृपा हमारी नहीं होती है, इस कारण से हम वहां तक नहीं जा पाते हैं। हर आदमी को अपने ऊपर अपनी कृपा करनी चाहिए कि हमारा संसार सागर से उद्धार हो, हम अपने गलत संस्कारों से कैसे ऊपर उठें, हमारे अंदर मानवता के संस्कार जगें, वासनाओं से हम ऊपर उठकर इसी जीवन में अपने आप में संतुष्ट हो सकें, शांत हो सकें। इस दिशा में गुरुजनों से जाकर वो बोध शक्ति प्राप्त करें जिस शक्ति से हम ऊपर उठ सकते हैं। इस पूरे प्रसंग का यही सार रहा। और शिष्य ये कहता है, अब तो आज तुम्हारी गुरुवर, इसे जान बचाओ। हे गुरुदेव, अब तो केवल आपका ही आशा और भरोसा है, क्योंकि गुरुदेव के बिना बोध नहीं प्राप्त हो सकता है। यही से जान बचाओ। इस शिष्य का हृदय कितना गदगद हो जाता है, कितना भाव सुंदर है कि यही से जान बचाओ। यही से यानी विषया शक्ति की धारा से, कल्पना की धारा से, हे गुरुदेव अब हमारा जान बचाइए। आपको छोड़ करके और कोई हमारा रक्षक कहीं दिखाता नहीं है। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। संत ही समाज के प्रकाश स्तंभ हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, वही खानी बाणी जाल से रक्षक हैं और कहीं कोई रक्षक दिखाता नहीं है। अन्न से रक्षा करने वाले, धन से रक्षा करने वाले और जीवन उपयोगी चीजों को देकर रक्षा करने वाले तो बहुत व्यक्ति मिल जाते हैं, किंतु संसार की धारा से रक्षा करने वाले गुरुवर और संत ही होते हैं और कोई नहीं होते हैं। शिष्य कितना हृदय से गदगद होकर कहता है, अब तो आज तुम्हारी गुरुवर, हे गुरुदेव अब तो केवल आपका ही आशा और भरोसा है, इसे जान बचाओ। इन दोनों जालों से हमारे जीवन में निवृत्ति हो। हे गुरुदेव शरण आए तुम्हारी, गुरु में पार लगाओ। बोलो श्री सतगुरु देव की।